Bismillahirrahmanirrahim. My name is Shakil Awan and I am your maths teacher. Today we'll again start exercise 3.3. तो आज के इस उसमें हमने पिछले उसमें क्रिटिकल वैल्यूज को डिस्कस किया था, उसी को कंटिन्यू करता हूँ। उसको डेफिनेशन को सामने रखें, पिछले वाले लेक्चर्स को देख लें। तो लेक्चर नंबर 11 आप देखेंगे तो उसमें क्रिटिकल वैल्यू के स्टेप्स मैंने लिखवाए थे, उन्हीं स्टेप को फॉलो करते हुए हम नेक्स्ट 2-3 क्वेश्चन करते हैं। तो एग्जाम्पल है एग्जाम्पल 3.4.3। पेज 147 पे है। इसी का सी पार्ट जरा देखें। इसी का सी पार्ट देखें तो सी पार्ट में आपको एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या दी हुई है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 12x रेज़ टू पावर 1/2 माइनस 2x रेज़ टू पावर 3/2। वो कहते हैं इसकी क्रिटिकल वैल्यूज फाइंड करें। इसके क्रिटिकल वैल्यूज के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है? एफ प्राइम ऑफ एक्स फाइंड करना है। तो एक्सटेंडेड पावर रूल लगेगा 12 इंटू 1/2 एक्स पावर 1/2 माइनस 1 माइनस 2 इंटू 3/2 एक्स रेज़ टू पावर 3/2 माइनस 1। तो इससे आ जाता है 6। एक्स पावर माइनस 1/2 आएगा। एक्स पावर माइनस 1/2 का मतलब क्या है? 6 डिवाइडेड बाय, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, एक्स पावर माइनस 1/2 है, इसे 6 बाय स्क्वायर रूट एक्स लिख सकते हैं। माइनस 2 के साथ कैंसिल, 3 एक्स पावर 1/2 आ जाएगी, यानी स्क्वायर रूट एक्स इसको लिख सकते हैं। इसी का एलसीएम ले लें। इसी का एलसीएम आप लो तो एलसीएम इसका कितना आ जाता है? स्क्वायर रूट एक्स एलसीएम। तो 6 माइनस स्क्वायर रूट एक्स से मल्टीप्लाई हो गया तो 3x। एफ प्राइम ऑफ एक्स। अच्छा, एक काम ये करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। जो गिवन इक्वेशन है उसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। तो अब नेक्स्ट स्टेप बताएं। एफ प्राइम ऑफ एक्स आपने फाइंड कर लिया। अब ये कौन सा केस है? केस 1 है या केस 2 है? दिस इज केस 2। केस 2 मैंने बताया था, पिछली बुक में नहीं था, इस बुक में डाल दिया है। केस 1 आसान होता है, केस 2 मुश्किल होता है। अक्सर स्टूडेंट इसकी तरफ देखते भी नहीं हैं। तो केस 2 का अगर क्वेश्चन आ जाए तो फिर आप लोग उसमें फंस जाओगे। तो आपने क्या करना है? पुट, सेकंड केस का क्वेश्चन है, पुट एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 implies that 6 minus 3x divided by square root x is equal to 0। इसको उधर ले जाएं तो ये तो 0 आ जाएगा। एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 है, तो ये 0 के इक्वल आ गया। अब आप क्या करते हो? स्क्वायर रूट एक्स को उस साइड पर ले जाते हो, स्क्वायर रूट एक्स को उधर ले जाते हैं तो 6 माइनस 3x is equal to 0 implies that minus 3x is equal to minus 6, x is equal to 2। ये x की वैल्यू आ गई है, तो मुबारक हो, एक वैल्यू तो आ गई है। 2 इज अ क्रिटिकल वैल्यू, ये डेफिनेटली क्रिटिकल वैल्यू है। अब हम उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद के लिए आपने क्या करना है? केस 2 है, तो केस 2 में आपने डिनोमिनेटर ऑफ एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 पुट करना होता है। तो पुट डिनोमिनेटर ऑफ एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। एफ प्राइम ऑफ एक्स के डिनोमिनेटर को 0 पुट करना है, तो इसके लिए हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं। तो इसके लिए हम स्क्वायर रूट एक्स इज इक्वल टू 0 implies that x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। स्क्वायर करें तो x की वैल्यू 0 आ जाती है। अब 0 में और में नॉट, देखें ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं इधर लिख देता हूं। 0 में और में नॉट बी क्रिटिकल वैल्यू।
जीरो हो भी सकती है क्रिटिकल वैल्यू, जीरो नहीं भी हो सकती, जो डिनोमिनेटर को पुट करने से आते हैं। तो उसको चेक करने का क्या तरीका है? हाँ बोले। हाँ, आपने क्या करना है, ये वाली वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देनी है। तो देख चेक करना है, ये पुट x इज इक्वल टू 0 इन 1। तो f ऑफ 0 हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 पे नजर डालें, तो इक्वेशन 1 में आप पुट करोगे तो ये 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0। इन्फिनिटी तो नहीं आई ना, नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी आ गए, तो एम्प्लाइज दैट 0 इज ऑल्सो क्रिटिकल वैल्यू। 0 भी क्रिटिकल वैल्यू हमारे पास आ गई है। तो देयरफॉर हमारे पास आंसर इसका क्या आएगा? इसका आंसर हमारे पास, एक तो पहले आए थे 2 and 0 आर क्रिटिकल वैल्यूज, ये क्रिटिकल वैल्यूज 2 आ गई हैं। तो ये एग्जाम्पल थी, तो उम्मीद है इसको आपको समझ आ गया होगा। अब हम एक्सरसाइज में से इसके क्वेश्चन 1-2 पार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट तो हमने किया था। क्वेश्चन नंबर 3 का सी पार्ट करते हैं। बी पार्ट बिल्कुल सिमिलर है, सी पार्ट करते हैं। तो सी पार्ट है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 6x रेज़ टू पावर 2/3 माइनस 4x। इसकी क्रिटिकल वैल्यूज फाइंड करते हैं। तो पहला काम क्या करेंगे, एफ प्राइम ऑफ एक्स, सिक्स इंटू 2/3 x रेज़ टू पावर 2/3 माइनस 1, 2/3 माइनस 1, तो माइनस 1/3 आ जाएगा। 2/3 माइनस 1, एलसीएम ले लें, 3 एलसीएम, 2 माइनस 3 माइनस 1/3, यही चीज आती है। इसको रब कर देते हैं, तो ये हमारे पास आ गया माइनस 4x का डेरिवेटिव 4 आ गया, 3 इसके साथ कटेगा, कितना आ जाएगा 2। तो ये हमारे पास आ जाता है 2 2s are 4, 4 बाय क्यूब रूट ऑफ दिस। ये आ गया। अब हम नेक्स्ट इसी का एलसीएम ले लें, इसी का एलसीएम ले लें, तो x रेज़ टू पावर 1/3 एलसीएम 4 माइनस 4x रेज़ टू पावर 1/3। दिस इज अ वैल्यू ऑफ f प्राइम ऑफ x। अब हम फर्दर ये करते हैं कि इसी को इक्वल टू 0 पुट करेंगे। ये सेकंड केस ही है, सेकंड केस ही है। हम f प्राइम ऑफ x को इक्वल टू 0, इसके लिए हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं जी। 4 माइनस 4x रेज़ टू पावर 1/3 डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ 3, इसको इक्वल टू 0। एफ प्राइम ऑफ एक्स को मैंने 0 के इक्वल पुट किया, तो ये इक्वल टू 0, ये उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा। 4 माइनस 4x रेज़ टू पावर 1/3 इज इक्वल टू 0। 4 को उधर ले जाए, माइनस 4x रेज़ टू पावर 1/3 इज इक्वल टू माइनस 4, एम्प्लाइज दैट x रेज़ टू पावर 1/3 माइनस 4 से डिवाइड कर दें तो 1, दोनों साइड पे क्यूब कर दें तो x पावर 1 इज इक्वल टू, यानी x इज इक्वल टू 1, 1 का क्यूब लें तो 1 ही आता है। तो 1 इज डेफिनेटली अ क्रिटिकल वैल्यू। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि आप डिनोमिनेटर को इक्वल टू 0 पुट करते हो। तो पुट डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर इसका क्या आ रहा है, पुट x रेज़ टू पावर 1/3 इज इक्वल टू 0, implies that x is equal to 0 आ जाएगा। अब 0 may और may not be critical value, इधर मैं लिख देता हूं
0 में और may not be critical value। इसको चेक करना पड़ता है। कैसे चेक करते हैं? इक्वेशन नंबर 1 में आपने इसको पुट करना होता है। इक्वेशन 1 में आप पुट करें x is equal to 0 in equation 1। इक्वेशन 1 में आप पुट करोगे तो f of 0 is equal to 0, 0 minus 0 is equal to 0, not equal to infinity. So implies that 0 is also a critical value। ये भी क्रिटिकल वैल्यू है। आपने सी भी नहीं लिखना, मैं बार बार कह रहा हूं, आपने पूरा क्रिटिकल वैल्यू एग्जाम में लिखना है। तो देयरफॉर वी हैव गॉट एक तो 0 आई है और एक 1 and 0 एज क्रिटिकल वैल्यू। तो 0 और 1 हमारे पास क्रिटिकल वैल्यू आ गई है। इसी की एक और एग्जाम्पल एक और पार्ट कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाएंगे। तो आए बोर्ड नंबर 1 की तरफ चलते हैं। तो हमने क्या करना था, हम नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं रादर। तो क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 का डी पार्ट। डी पार्ट है f of x is equal to 3x raised to power 4 by 3 minus 12x raised to power 1 by 3। हमने इसके क्रिटिकल वैल्यूज फाइंड करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। f prime of x is equal to f prime of x हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 3 into 4 by 3 x raised to power 4 by 3 minus 1, 4 by 3 minus 1 minus 12 into 1 by 3 x raised to power 1 by 3 minus 1। तो इससे आ जाएगा ये 3 3 से कैंसिल, 4x raised to power 4 minus 3 1 1 by 3 माइनस इससे 4 आ जाता है, इससे 4 आता है 4x raised to power minus 2 by 3। इसी को आप फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखो तो x raised to power 2 by 3। इसी को फर्दर आप सिंप्लीफाई करते हो, एलसीएम लेते हो 2 by 3। तो 4 ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो तो बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड। 1 by 3 plus 2 by 3 1 आ जाएगा, तो x की पावर 1 minus 1। f प्राइम ऑफ x की वैल्यू ये आ गई। अब f प्राइम ऑफ x की वैल्यू ये आई है, तो आपने फॉर क्रिटिकल वैल्यू पुट f prime of x is equal to 0, implies that 4x minus 1 divided by x raised to power 2 by 3 is equal to 0। ये इधर 4 आता है, इधर 4 आता है, तो इधर भी 4 आ जाएगा। यस, इसको उस साइड पे ले जाएं। 4x minus 4 is equal to 0 implies that 4x is equal to 4 implies that x is equal to 1। तो ये तो पक्की बात है कि 1 is a critical value, 1 critical value है। अब हम क्या करने हैं, पुट, अब आपको याद हो जाना चाहिए डिनोमिनेटर ऑफ f प्राइम ऑफ x is equal to 0। डिनोमिनेटर क्या है, x raised to power 2 by 3 is equal to 0। इससे x की वैल्यू 0 ही आ जाएगी। अब 0 में और मे नॉट बी क्रिटिकल वैल्यू, तो 0 को चेक करना है कि क्रिटिकल वैल्यू है या नहीं है।
तो इसके लिए हम इसे क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। तो 1 implies that f of 0 is equal to 0 minus 0 is equal to 0 आ जाते हैं, not equal to infinity। तो therefore 0 is also critical value। तो क्रिटिकल वैल्यू का टॉपिक हमारे पास खत्म हो गया। क्रिटिकल वैल्यूज फाइंड करने का तरीका अब आपको आना चाहिए। तो इसके लिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक के लिए हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 3.3 कर रहे हैं, उसमें क्वेश्चन नंबर 2 देखें। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 में बहुत सारी चीजें उसने पूछी गई हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर ए करता हूं। इसमें जो जो चीजें पूछी गई हैं वो फिर मैं आपको बताता हूं। तो f of x is equal to 2x क्यूब या x क्यूब प्लस 3x स्क्वेयर प्लस 1। f of x की वैल्यू है x क्यूब प्लस 3x स्क्वेयर प्लस 1। वो कहते हैं कि इसकी क्रिटिकल वैल्यूज फाइंड करो, वो इंटरवल फाइंड करो कि जहाँ पे ये इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे हैं, और इसका मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करो, और नेक्स्ट इसको स्केच भी करो। तो एक वक्त में उसने कई चीज़ें पूछ ली हैं, तो घबराना बिल्कुल नहीं, हमने बिल्कुल उन्हीं स्टेप्स से चलना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एफ प्राइम ऑफ एक्स, एफ प्राइम ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, 3x स्क्वेयर प्लस 6x, ये आ जाएगा। फॉर क्रिटिकल वैल्यूज इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। वैल्यूज पुट एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो हम इसको इक्वल टू 0 पुट करते हैं। तो 3x स्क्वेयर प्लस 6x इज इक्वल टू 0 एम्प्लाइज दैट, इसमें से कॉमन क्या चीज आती है, 3x कॉमन आता है। तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो आइदर 3x इज इक्वल टू 0, आइदर 3x इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो इससे x की वैल्यू 0 आ जाएगी और x की वैल्यू -2 आ गई। चूंकि हमने इसको स्केच भी करना है तो इसके जो पॉइंट से मुराद x भी और y भी फाइंड करना है। तो पहले फॉर x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें तो 1 implies that f of 0 is equal to 0 plus 0 plus 1 is equal to 1। तो 0 पे इसकी वैल्यू कितनी आती है, 1। दूसरी वैल्यू हमारे पास आती है -2। फॉर x इज इक्वल टू -2, 1 implies that इक्वेशन 1 में x के बजाय -2 पुट करें तो देखें क्या आता है, -2 का क्यूब 3 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 1। तो इससे हमारे पास आ जाएगा -8, 4 3 12 प्लस 1, 13 13 माइनस 8, 5 आ जाते हैं। तो देयरफॉर
क्रिटिकल, वो क्रिटिकल वैल्यूज थी, अब ये क्रिटिकल पॉइंट्स आ जाएंगे। इनको हम नाम भी दे देते हैं, पॉइंट्स आर, पहला देखें 0 पे इसकी हाइट कितनी आती है 1, इसको P कह देते हैं और इसको Q कह देते हैं। Q हमारे पास कौन सा पॉइंट है, -2 पे इसकी हाइट कितनी आती है 5। अब हमने ये चेक करना है, पहला काम तो हमने क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड कर लिए। क्रिटिकल पॉइंट्स हमारे पास एक P आ गया है, एक Q आ गया है। अब क्रिटिकल पॉइंट्स के बाद हमने वो इंटरवल फाइंड करने हैं जहाँ पे ये फंक्शन इंक्रीज कर रहे हैं या जहाँ पे ये फंक्शन डिक्रीज कर रहे हैं। वो ग्राफिकली भी पता चले, लेकिन ग्राफ में आखिर में बना रहा हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको वो करने के लिए हम नेक्स्ट बोर्ड नंबर 3 की तरफ चलते हैं। अब इसको चेक करने के लिए कि फंक्शन कहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, कहाँ पे डिक्रीज कर रहा है, नंबर लाइन पे आप ये देख लें, ये नंबर लाइन है, ये -∞ से लेके इन्फिनिटी तक, -∞ से इन्फिनिटी तक हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स एक 0 और एक -2। तो ये मेरे पास -2 है, ये मेरे पास 0 है। तो हमारे पास 3 इंटरवल बन गए हैं। एक इंटरवल ये है, एक ये वाला है और एक ये वाला है। अब यहाँ पे चेक करना है कि फंक्शन इंक्रीज कर रहे हैं या डिक्रीज कर रहे हैं। तो हम दरमियान वाले उसको ले लेते हैं, -2 से 0। तो वी हैव गॉट थ्री इंटरवल्स। उन इंटरवल्स के नाम मैं लिख देता हूं। पहला इंटरवल है -∞ से लेके 0 तक, दूसरा है -2 से -∞ से -2 तक, -2 से 0 तक, और तीसरा है 0 से इन्फिनिटी तक। तो ये 3 इंटरवल हैं। इसमें या तो फंक्शन इंक्रीज हो रहा होगा या डिक्रीज, या इसकी किस्मत अच्छी होगी या इसकी किस्मत खराब होगी, इसमें भी और इसमें भी। तो हमेशा याद रखें कि हमारे पास जब 3 इंटरवल हो तो यहाँ पे अगर फंक्शन इंक्रीज कर रहे हो तो यहाँ पे लाजमन डिक्रीज करेगा, यहाँ पे डिक्रीज कर रहे हो तो यहाँ पे इंक्रीज, एंड वाइस वर्सा। तो अगर आप ये करें कि आप दरमियान वाले को चेक कर लें, वी चेक -2 0, इसको चेक करते हैं कि यहाँ पे फंक्शन इंक्रीज कर रहे हैं या फंक्शन डिक्रीज कर रहे हैं। तो इसके लिए हम टेस्ट वैल्यू लेते हैं। टेस्ट वैल्यू कौन सी होती है, वो वैल्यू जो इस और इसके दरमियान में, तो -2 और 0 के दरमियान कोई नंबर बताएं, -2 और 0 के दरमियान कोई नंबर बताएं। तो 0 से छोटा और -2 से बड़ा, तो कोई भी नंबर बता दें जो भी आपके जहन में आए। तो x की वैल्यू इसे हम कहते हैं टेस्ट पॉइंट। टेस्ट पॉइंट क्या होता है, हम क्या करते हैं, x इज इक्वल टू -1 ले लेते हैं। -1 0 से छोटा है और -2 से बड़ा है। तो x की वैल्यू -1 लेते हैं और इसको f' में पुट कर देते हैं। तो f' की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, f' की वैल्यू थी हमारे पास 3x² + 6x थी। इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं, f'(-1), तो 3 × -1 का स्क्वायर + 6 × -1, तो इससे आ जाएगा 3 - 6 = -3 << 0। तो देयरफॉर ये टेस्ट पॉइंट हमने कहाँ से लिया था, किस इंटरवल से, -2 और 0 से लिया था। तो देयरफॉर f(x) इज डिक्रीजिंग इन -2 0। तो -2 0 में ये डिक्रीज कर रहा है। देयरफॉर अगर यहाँ पे डिक्रीज कर रहे हैं तो एंड पॉइंट्स पर ये इंक्रीज करेगा। अभी ज्योमेट्रिकली मैं आपको बना के बताता हूँ। तो देयरफॉर
f of x is increasing in माइनस इन्फिनिटी से -2 तक एंड 0 से इन्फिनिटी तक। तो इसको ज्योमेट्रिकली चेक करने के लिए हम बोर्ड नंबर 1 की तरफ जाते हैं। अब इसको ड्रा करने के लिए आप पॉइंट्स देखेंगे, पॉइंट्स हमारे पास कौन से थे। तो देखें, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये x एक्सिस हो जाएगा। अब पहला पॉइंट हमारे पास एक Q है और एक P है। तो Q के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? -2 एंड 5। -2 मीन्स 2 यूनिट्स लेफ्ट साइड पर और 5 यूनिट्स अपवर्ड, 1 2 3 4 एंड 5। ये मेरे पास Q पॉइंट आ जाएगा। P पॉइंट क्या है? P पॉइंट हमारे पास है 0 एंड 1। 0 पे इसकी हाइट है 1 के इक्वल, तो ये P पॉइंट है। अब इन दोनों को आपने मिलाना है, इन दोनों को मिलाना है। तो आप ये देखें, इसको अगर नीचे की तरफ लेके आए, ये क्रिटिकल वैल्यू है, ये टर्निंग पॉइंट है। इसे टर्निंग पॉइंट भी कहते हैं, क्रिटिकल वैल्यू भी कहते हैं। तो क्रिटिकल वैल्यू मैथमेटिकली हम क्रिटिकल वैल्यू कहते हैं या स्टेशनरी पॉइंट कहते हैं। तो ये आप इधर आया, अब यहाँ पे इसकी किस्मत बदल रही है, यहाँ पे ये डिक्रीज हो रहा है, तो इसके बाद ये क्या होगा? इंक्रीज होगा। ये पहले डिक्रीज हो रहा था, तो इस केस में इस साइड से ये इंक्रीज, इसको कर्व को आपने, तो ये इसका डायग्राम बन गया। तो आप ये देख लें कि माइनस इन्फिनिटी से -2 तक, ये -2 है, ये 0 है। -2 से -0 तक ये फंक्शन क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। -2 से -इन्फिनिटी तक ये फंक्शन नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, इंक्रीज कर रहा है। और 0 से इन्फिनिटी तक ये फंक्शन क्या कर रहा है? ऊपर की तरफ जा रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो उसने ये कहा है कि मैक्सिमम किस पॉइंट पे आता है, मिनिमम। तो ऑब्वियस है, हम इस पे डेरिवेटिव टेस्ट भी यूज कर सकते हैं, लेकिन वो करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास डायग्राम मौजूद है। तो देयरफॉर f of x is local maximum at Q। Q के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? -2 एंड 5। f of x has local minimum at P। P के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? 0 एंड 1। तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आए। इसमें हमने किया क्या? इसमें हमने क्रिटिकल वैल्यूज के कुछ 2-3 पार्ट्स किए हैं और ये क्वेश्चन किए हैं। इस क्वेश्चन से घबराना नहीं, इसमें बाज़ औक़ात पूरा क्वेश्चन आ जाता है, बाज़ औक़ात उसमें सिर्फ एक पार्ट आता है। थैंक यू।